बच्चों, अभी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हैं कि पॉलिनोमियल जो क्लास 9th में भी है और 10th में भी है। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, जो क्लास 9th में हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ के आए तो उसी के बारे में हम लोग क्या किए हैं, अभी तक डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे कि जीरो क्या होता है। क्या होता है? जीरोज, ठीक है, बहुपद के शून्यक यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, अब हमको उसके बारे में समझना है, ठीक है। क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपदों के शून्यक के बारे में जानना है, ठीक है। हम पिछली कक्षाओं में भी यानी क्लास 9th में भी शून्यक निकालना जानते हैं कि शून्यक क्या होता है, जीरोज क्या होता है, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल लेके चलता हूँ इसमें। जैसे हम लोग क्लास 9th में कैसे शून्यक निकालते थे जी। जैसे हमने फॉर एग्जांपल ले लिया कि x+5 क्या है, ये एक बहुपद है। क्या है? तो बहुपद को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी? px से, ठीक है। ये क्या है? एक बहुपद है। आगे बात करते हैं। अगर ये बहुपद है तो अगर हमको इसको इसका शून्यक निकालना है, क्या निकालना है? जीरोज निकालना, तो कैसे निकालेंगे? हम लोग क्या कर लेते थे, लेट कर लेते थे कि इस px को क्या मान लें? जीरो। क्या मान लेते थे? जीरो मान लेते थे। अब उसके बाद क्या करते हैं, अगर ये अब मैं px की जगह मैं जीरो रख दूँ, यहाँ पे क्या रख दूँ? जीरो। तो मैं पहले इसको लिखता हूँ, हो जाएगा x+5 बराबर, इसको क्या मान लिया मैंने? जीरो। अब बताइए x बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा, क्या बन जाएगा? -5। इसका अर्थ ये है कि जीरोज क्या होता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहे, क्या दिया रहे, कोई भी पॉलिनोमियल हमको गिवन है, अगर मैं क्या कर दूं x के जगह अगर मैं ये पुट कर दूं, ये मान निकल के आया है, ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दूं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? जीरो बन जाएगी। यही हमारा क्या कहलाता है? जीरो जब पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ तक बताओ, ये तो क्लास 9th की चीज़ है, हम लोग जीरो निकालना जानते थे, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा कि px बराबर क्या एग्जाम्पल जी? एग्जाम्पल है हमारे पास x² माइनस का 4x माइनस का 5। ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको देखना है ये जो पॉलिनोमियल ये इसका शून्यक पता करना है। क्या पता करना है? शून्यक यानी जीरो क्या होता है इसका, ये अब हम जानेंगे, ठीक है। बात को अब समझते हैं इसमें। तो हम इसमें करेंगे कि x बराबर, एक बार हम लोग 1 रख के देखते हैं। बारी बारी से क्या करेंगे, हम लोग इसमें नंबर्स को रखेंगे, जिससे वैल्यू जीरो आएगी वही क्या कहलाएगा? उसका पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम रखते हैं यहाँ पे, तो p कोष्टक में क्या हो जाएगा? 1 रख दिया बराबर, बताइए यहाँ पे रखिए 1 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे 1 फिर माइनस का 5। इसको हल करेंगे तो 1 आएगा, माइनस का ये क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा, माइनस का 5 कितना होगा? माइनस का 5 माइनस का 4 मिलके माइनस का 9, माइनस के 9 में से 1 जाएगा, माइनस का 8 आया। बताइए, तो अगर मैंने जब 1 रखा तो हमारा आंसर क्या आ गया? माइनस का 8 आया, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या रखता हूँ, x बराबर 2 रख के एक बार देखते हैं। क्या रख के देखते हैं? 2 रख के देखते हैं। 2 रखिए, क्या हो जाएगा? तो p कोष्टक में 2 बराबर क्या जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे 2 माइनस का 5। इसका करेंगे 2 का वर्ग तो कितना हो जाएगा बताइए? 4 हो जाएगा, माइनस का ये कितना हो जाएगा? 8, ये माइनस का 5, ठीक है। ये हो जाएगा 4 माइनस का ये कितना हो जाएगा? -8 -5 मिलके माइनस का 13, ठीक है। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? बोलिए, माइनस का 9 आ गया क्या? ठीक है। तो देखो, हमने 1 रखा, -8 आया, 2 रखा, क्या आ गया? माइनस का 9। एक बार फिर से रख के देखते हैं, ठीक है। देखते हैं किस पे जीरो आता है। क्या मैं x बराबर 5 रख लूँ? क्या रख लूँ? अब देखते हैं, तो p 5 हो जाएगा, यहाँ पर रख दिया, क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर फिर माइनस का 4 गुणे 5 माइनस का 5। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस का ये कितना हो जाएगा बताइए? 20, और ये माइनस का 5 चल ही रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा 25 माइनस, इनको ऐड करो, कितना हो जाएगा? 25, दोनों माइनस में है तो माइनस का चिन्ह, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? जीरो। तो बताइए जीरो किस पे आया? 5 रखने पे आया। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि 5 इज ए जीरो,
ऑफ पी एक्स क्या है, ये जो 5 है ये क्या है, 0 है किसका है, इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो बताओ ये क्या थे जो मैंने रखा है 1 रखने पे, तो लिखेंगे कि 1 इज नॉट 0 ऑफ पी एक्स। और ये जो 1 रखा था तो 1 पे तो हमारा क्या आया था, 0 नहीं आया था, 2 पे भी हमारा क्या था, 0 नहीं आया था, तो ये हमारे 0 नहीं होंगे। जिसका जो मान रखने पे, यानी जो हम नंबर्स रखेंगे इसमें पॉलिनोमियल्स में, अगर उससे हमारा क्या आ जाए वैल्यू 0 आ जाए, तो वही संख्या क्या कहलाएगी, उस पॉलिनोमियल की 0 कहलाएगी। इतनी बात समझ में आई क्या। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग ज्योमेट्रिकल के तरीके से, यानी ज्यामिति के तरीके से हम लोग समझेंगे कि अभी हम लोग क्या पढ़े हैं लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे कि हम लोग पॉलिनोमियल्स के टाइप पढ़े थे। तो उसमें आया था लीनियर पॉलिनोमियल आया था, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सब पढ़े ना हम लोग। अच्छा, तो हमको ये पता करना है कि जो ग्राफ होता है, ग्राफ पे हम लोग उस लीनियर पॉलिनोमियल को किस प्रकार देखेंगे, उसके शून्य कितना होता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, उसके हम लोग देखेंगे शून्य कितने होते हैं, ठीक, और उसका ग्राफ पे किस प्रकार फिगर बनता है। इन सब के बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्यों, हाँ बच्चों, अब देखते हैं क्या है रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, इंग्लिश में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, देखते हैं। ये हमने क्या किया, एक फिगर बनाया, और ऐसा फिगर कहाँ पे, क्लास 9th में आप लोग पढ़ करके आए हो, क्या करके आए हो, पढ़ के आए हो। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि इसमें शून्य कितने निकलेंगे, और ये लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक ना, कि इसमें शून्य कितने हैं। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ पे फिगर कैसे बनता है, हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो क्या इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है, जो क्या है पी एक्स बराबर 2x प्लस 3, ये क्या एक बहुपद है। ठीक है, और ये बताओ लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं, क्योंकि पावर कितना है, 1 है। अब आगे समझते हैं, हमने क्या किया इसमें कि पी एक्स को हमने y मान लिया। क्यों y माना, क्योंकि हमको कभी भी अगर ग्राफ पे क्या करना है, अगर हमको ग्राफ खींचना है, क्या खींचना है, तो हमको 2 वेरिएबल चाहिए। कितने वेरिएबल चाहिए, 2 वेरिएबल चाहिए। ठीक है, जब तक 2 वेरिएबल नहीं रहेंगे तब तक हम खींच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं कि अगर हम लोग क्या करेंगे, x का मान रखते जाएं इसमें, तो क्या किया जाएगा, y का मान निकलता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा x एक्सिस होता है, और ये क्या होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है ना। तो हमको x और y चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इस px को y मान लिया, तो y बराबर क्या आ गया, 2x प्लस 3। अब इसमें मैंने क्या किया, मान रखना स्टार्ट किया। क्या किया, एक बार मैंने मान रखा है, ठीक ना, क्या रखा है, तो देखो ये तो क्लास 9th की चीज़ है ना, मान तो रख ही लोगे, मैं बस फिगर बना दिया हूँ। ठीक है, हाँ आगे देखिए। तो क्या किया इसमें, जब मैंने बारी बारी से मान रखा, तो एक पॉइंट यहाँ पे आया, मैंने 3 मान रखा है। कितने मान, 3 मान, तो आया कितना, एक 2.7 आया है इसमें। ठीक है ना, यानी देखो ये जो पहला होता है ये किसका मान होता है, ये x का मान होता है। किसका मान है, x, और जो ये होता है ये किसका मान होता है, y का। तो अगर मैं इस इक्वेशन में अगर x का मान क्या रखूँ, 2 रखूंगा, तो y का मान कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं इसमें x का मान 0 रखूंगा, तो y का मान क्या आएगा, 3 आएगा। अगर x का मान मैं अगर इसमें क्या रख दूँ, -3/2 रख दूँ, तब भी क्या आएगा, y का मान 0 आएगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारा क्या बन के तैयार होगा, एक फिगर। अब हमको क्या पूछा इसमें, 0 कितना होगा, ठीक है ना, x एक्सिस पे 0 कितना आएगा। ठीक है, तो बताइए ये x एक्सिस पे कहीं पे कट रहा है, क्या है, ये जो लाइन है कहाँ पे कटी, x एक्सिस को काट रही है। ठीक है ना, x एक्सिस को क्या कर रही है, काट रही है, कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे। और इस वाले पॉइंट के पॉइंट कितने हैं, बताइए, कोऑर्डिनेट क्या है, -3/2 और 0 है। ठीक है, तो बताइए इसमें x का मान क्या है इसमें, तो ये x का मान होता है, और ये किसका मान होता है, y का। अगर मैं ये वाला मान उठा करके इसमें रखूं, क्या आ जाएगा बताइए, अगर मैं x का मान रखूं इसमें, तो हो जाएगा 2 गुणे क्या हो जाएगा, -3/2 +3 रख दिया। केवल x का मान रखना है। ठीक है, हमको किसका 0 देखना है, x का। किसका 0 है, क्योंकि फार्मूले में क्या, देखो ये जो सॉरी जो क्वेश्चन लिखा हमने 2x + 3, तो x के जगह क्या रख दें कि वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो हमको उसका 0 देखना है कि कौन सा मान रखने पे क्या आएगा,
जीरो आएगा। ठीक है जी। तो चलिए, तो हमको x का मान पता था, यहाँ पे ये x एक्सिस है, इस पे जीरो को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके मान -3/2 और जीरो है, तो मैं -3/2 रख रहा हूँ उसमें। तो रखा, तो ये देखो 2 से 2 कट गया, आया -3 + 3, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, जीरो। क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बताइए, मैंने ऐसे क्या किया, बहुत सारे मान रखे, क्या किए इसमें, ठीक ना। अगर इसमें मैं ऐसे बहुत सारे अगर मैं मान रखूं, ठीक ना, तो इसमें आएगा क्या, हम देखेंगे कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसमें केवल और केवल क्या हो गए, एक ही शून्य मिलेगा, एक ही जीरो मिलेगा। वो भी क्या रखने पे, इस पॉलिनोमियल में हमको जीरो बस एक ही बार क्या होगा, एक ही मान रखने पे मिलेगा, वो क्या है, -3/2। अब बाकी रखते चले जाओगे मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है उसके केवल और केवल शून्य कितने होते हैं, एक होते हैं। कितने होते हैं, एक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था x + 5, ठीक है, बताइए इसके कितने शून्य, इसके कितने शून्य होंगे, एक होगा। क्यों, यहाँ पे क्या रख दूं कि ये वैल्यू जीरो हो जाए, तो आप बोलेंगे सर कि -5/2, अरे 5 रख दीजिए, क्या हो जाएगा, अगर मैं x बराबर क्या पुट कर दूं, -5 यहाँ पे, ठीक है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। और कोई संख्या है क्या कि यहाँ पे मैं रख दूं और वैल्यू जीरो हो जाए, नहीं। तो हम लोग क्या समझें कि जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, उसमें अगर मैं क्या करूं, मान रखूंगा तो कोई एक ही मान पे क्या आएगा, कोई एक ही नंबर्स रखने पे क्या आएगा, जीरो आएगा x के, ठीक है ना, x एक्सिस पे। कोई दिक्कत है, तो मतलब लीनियर पॉलिनोमियल के कितने शून्य होंगे, केवल और केवल एक। क्लियर। अच्छा, अगर मैं इसी तरह अगर मैं बात करूं किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, किसका बात करूं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में अगर लीनियर में एक आ रहा है तो बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने शून्य निकलेंगे, तब दो निकलेंगे। कितने निकलेंगे, दो निकलेंगे। क्यूबिक में कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। इतनी बात समझ में आई। हाँ, तो अब इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, बताइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। इतनी बात समझ में आई। तो हमको ग्राफ से देखने के लिए, देखने से पता चलता है कि शून्य कितने निकलेंगे, एक। जीरो कितना आएगा लीनियर पॉलिनोमियल का, एक आएगा। और लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होती है, सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक, चलिए, क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। मैंने क्या लिया, एक एग्जांपल लिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है ना, एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसमें मैंने क्या किया, px को मैंने क्या मान लिया, y, तो y बराबर हो जाएगा x² - 3x - 4। ठीक है, अब ध्यान से समझना। और हमने क्या किया, अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, x की जगह मान रखते चले जाएंगे। क्या करेंगे, जैसे क्लास 9th में रखता था तो y का मान निकल के आते थे, ठीक है ना, या तो फिर y का मान रखो तो x का मान निकल के आएगा। ठीक है, तो हमको बताइए, ये देखने से क्या पता चल रहा है, इसमें देखने से पता चला, बताओ एक्स एक्सिस को देखो, एक्स एक्सिस पे बताओ कहाँ कहाँ पे पॉइंट क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, बताइए कहाँ कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो रहने दो, हो गया। अब आगे देखो क्या काम करते हैं। तो हमको ये बताओ, ये जो हमारा फिगर दिख रहा है इसमें बताओ, ये जो एक्स एक्सिस है इसको बताइए कहाँ कहाँ पे पॉइंट कट कर रहे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, हो गया। तो बताइए ये किसका मान है, ये -1 किसका मान है, ये जो -1 है किसका मान है, ये x का मान है। और इसमें यहाँ पे कट कर रहा है, ये किसका मान है, x का मान है। तो इधर वाला क्या है, ये वाला क्या है, ये y के मान होंगे। ठीक है, अच्छा, अब आगे बात को क्लियर करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसमें क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल्स में जब हम लोग क्या करेंगे, मार रखेंगे। क्या करेंगे, ये मार रखेंगे, बहुत सारे मार रखे हम लोग। तो मार रखने के बाद जब हम उसको क्या किया, ग्राफ पे प्रेजेंट किया, तो इस प्रकार का फिगर बन के तैयार होता है। ठीक है ना, तो हमने ये देखा कि वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो एक क्या है, -1 का मान 0, तो इसमें x का मान -1 है। अगर मैं इसमें -1 रखूं तो क्या बनेगा, बताइए, -1 का स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद -3 गुणे -1, इसके बाद -4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा +3 -4, ये हो जाएगा 4 - 4 = 0।
ठीक है, यानी यहाँ पे क्या मिल गया, यानी इस पॉलिनोमियल का हमको एक तो शून्यक मिल गया, क्या, जब मैंने x बराबर क्या रखा उसमें -1 रखा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर से मैंने क्या किया उसी में, अगर मैं क्या करूँ x के जगह फिर मैं क्या रख दूँ, ये माइनस का क्या है प्लस का 4 रख दूँ, क्या रख दूँ 4 रखूँगा, तो फिर से हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। इसका अर्थ ये हुआ तो बताओ मान तो बहुत सारे हैं लेकिन 0 कितने पे आ रहा है 2 पे, कितने पे आ रहा है 2 पे आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, तो उसके बताइए कितने जीरो निकलेंगे 2, कितने जीरो निकलेंगे 2, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना, हाँ 2 निकलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं इसमें, 2 तो फिक्स है कि 2 तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना, 2 होंगे, ठीक है ना। कभी कभी हमको एक भी निकलता है, क्या निकलता है एक भी निकल सकता है, कभी कभी एक भी नहीं निकलेगा। सामने आ रही बात। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया, जैसे मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ x² प्लस का 4x प्लस का 4, ये बताइए क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। इसको बताओ स्प्लिट करके बताओ क्या बनेगा इसका, x² प्लस का 2x प्लस का 2x प्लस का 4, बताइए। ये तो आता है ना, तो कक्षा 9 क्लास 9th में भी और 8 में पढ़े हो। क्या हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन होगा है, क्या बनेगा x प्लस 2। तो बताइए क्या आया x प्लस 2 और क्या आया x प्लस 2। अगर मैं इसका निकालूं क्या बनेगा x बराबर -2 आएगा, और दूसरे में भी क्या आएगा x बराबर -2 आएगा। आया कि नहीं बताइए, आएगा। अब इसका अर्थ क्या समझे हम लोग कि अब बताइए x का मान 2 बार आया है वही सेम, ठीक है। तो बताइए अब बताइए इसका बताओ ये x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, केवल और केवल एक पॉइंट पे कट करेगी। कहाँ पे कट करेगी, ये जो x वाली लाइन है इसको अगर मैं इससे अगर ग्राफ बनाना स्टार्ट करूँ, मार रख के एक बार 1 रखो 2 रखो माइनस का 2 रखो 3 4 कुछ भी रखो, तो जब मैं फिगर बनाऊंगा कुछ इस प्रकार फिगर बन के तैयार होगा। तो बताओ वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, ऐसा बनेगा फिगर, देखिए ऐसा यहाँ बनाए, ठीक है, ये हमारा फिगर है। तो सपोज कर लेते हैं हमारा फिगर ऐसे बनेगा, माइनस वाला है ना -2, इधर मान लेते हैं तो इधर बनेगा ऐसे ऐसे। मतलब बताइए कहाँ पे कट कर रहा है, x वाले को टच कर रहा है ना, तो मतलब यहीं पे दोनों आएंगे -2, ठीक है ना। मतलब ये दोनों जीरो कहाँ पे आएंगे, एक ही पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। तो ये जो देखो हमने क्या बताया कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका शून्य कितने होंगे, 2 तो होंगे ही होंगे, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 होंगे ही होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ लेकिन कभी कभी क्या होता है वो फिगर में कहीं कहीं पे एक पॉइंट पे भी क्या करता है देखने को मिलता है, जैसे इस प्रकार बताइए यहीं पे दोनों शून्य होंगे, ठीक है, कभी कभी एक भी नहीं होंगे। तो एक भी नहीं का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे चलेगा, ऐसे दिखा देगा। अब बताइए एक्स एक्सिस को कहीं पर टच किया है क्या, नहीं टच किया है, ठीक है। तो हमको इस प्रकार का फिगर देखने को मिलेगा। और एक चीज तो हमने क्या बता दिया, लीनियर के बताइए कितने शून्य निकलेंगे, एक निकले, एक जीरोज। और हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, ठीक है। और बताइए ये जो दिख रहा है ना, ये जो फिगर क्या दिख रहा है, इस फिगर का नाम क्या है जी, इस फिगर का नाम बोला जाता है पराबोला, बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पराबोला, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परवलय, क्या बोलते हैं, ये जो कर्व टाइप वक्र टाइप ये जो रेखा है ना, समझ में आ रही बात। इसका इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, इसको पराबोला बोलते हैं, ठीक है ना, पराबोला, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं, परवलय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परवलय। अच्छा एक चीज और, ये फिगर जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फिगर हमेशा ऐसे दिखेगा, या तो फिगर हमारा ऐसा दिखेगा, देखिए, या तो फिगर हमारा ऐसा दिखेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात, या तो फिगर इसी का उल्टा ऐसा दिखेगा। यही 2 केस में फिगर आएंगे ऐसे, आ रही बात समझ में। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको अगर हम ज्योमेट्री पे ऐसे ग्राफ पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसा फिगर देखने को मिलेगा, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा ऐसे, ठीक है। और बताइए लीनियर पॉलिनोमियल का किससे बन रहा था, सीधी रेखा। इतनी बात समझ में आई। तो इसी प्रकार हमको किसको देखना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बताइए क्यूबिक पॉलिनोमियल के इस हिसाब से कितने जीरो निकलेंगे, 3 निकलेंगे। कोई दिक्कत है क्या, कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। तो उसका फिगर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे
फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हाँ बच्चों, अब देखते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का फिगर है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है ये, और मैंने पी एक्स को वाई मान लिया, वाई बराबर। ठीक है, अब इसमें अगर मैं क्या करूँ, एक्स का मान रखते चले जाएं, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का क्या होगा, फिर उसको रखेंगे तो वाई का भी मान निकलेगा, एक्स का मान रखेंगे तो वाई का मान निकलेगा। और जब हम क्या करेंगे, उस सभी मान को क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कुछ इस प्रकार का क्या बनेगा, फिगर बनेगा। क्या बनेगा, फिगर बनेगा। इतनी बात समझ में आई। लीनियर का कैसा बनता है, स्टेक्ड बनता है, और उसका कैसा बनता है, परवलय यानी पराबोला बनता है। किसका, क्वाड्रेटिक का। इसका कैसे बनता है, इस प्रकार का फिगर बनता है। इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे बताओ कितने पॉइंट पे कटा है। एक ये पॉइंट दिख रहा है ना, बताइए। एक ये पॉइंट दिख रहा है, और एक ये पॉइंट दिख रहा है, और एक ये पॉइंट दिख रहा है। 3 पॉइंट दिख रहा है क्या? अगर मैं इन तीनों पॉइंट में बता, इसमें एक्स का मान क्या है बेटा, -2। अगर मैं यहाँ पे -2 रखूंगा, क्या रखूंगा, -2 रखूंगा, तो बताओ आ जाएगा क्या, 0 आएगा ना, 0 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे देखो 0 दिया ही है, क्या है, 0 है। तो यहाँ पे फिर से अगर मैं 0 रख दूंगा, यहाँ पे क्या है, ये तो हो जाएगा 0,0। तो एक्स का मान भी क्या इसमें 0 रखूंगा, तो वाई का मान भी क्या आ जाएगा, 0। और यहाँ पे भी फिर अगर मैं 2 रखूंगा यहाँ, तो फिर मान क्या आ जाएगा, 0। तो मतलब बताओ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3। तो मतलब अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया होगा, तो बताओ उसमें शून्य कितने निकलेंगे, 3। तुम कितना हो मान निकालते चले जाओ, क्या करो, कितना हो मान निकालो। ठीक है, लेकिन उसमें मैक्सिमम 0 की संख्या कितनी निकलेगी, क्यूबिक में 2 निकलेगी, क्वाड्रेटिक में कितना निकलेगी, क्यूबिक में कितना निकलेगी, 3, क्वाड्रेटिक में कितना निकलेगी, 2, लीनियर में कितना, 1। इतनी बात समझ में आई। और ये इसका ग्राफ है क्यूबिक का। ठीक है, अब इसी बेस पे क्या करना है, हमारे जो पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है ना, 2.1, उसमें कुछ फिगर दिया है, और हमको क्या बताना, उसमें शून्यकों की संख्या बतानी है, जीरोज की संख्या बताना है। अगर ये तीनों फिगर यानी लीनियर का, क्वाड्रेटिक का और ये क्यूबिक का समझ में आएगा, तो आसानी से आंसर दे पाओगे। ठीक है ना, क्लियर? बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी। अभी हम लोग क्या पढ़ लिए, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ लिए, जो क्लास 9th में हमने पढ़ के आए थे हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में। उसका पूरा हम लोग उसके पूरे बेस के बारे में डिस्कस किए पूरा, कि पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है, ये सारा जान गए हम लोग। उसके बाद हम लोग डिग्री क्या होता है ये भी पढ़े हम लोग, कोएफिशिएंट क्या होता है, टर्म क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग क्या किए हैं, पढ़ें। उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़ें। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखें, अब इस समय क्या पढ़े हैं हम लोग, कि ज्योमेट्रिकल तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और क्यूबिक पॉलिनोमियल को, इक्वेशन नहीं सॉरी, पॉलिनोमियल को हम लोग क्या किए हैं, बारी बारी से हम लोग ग्राफ की सहायता से क्या किए हैं, समझे कि उसमें कितने जीरो निकलते हैं और उसका फिगर कैसा होता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। तो उसी पे हमारा क्या है, सवाल दे रखा है एनसीईआरटी मैथ से है कि 2.1 पहला सवाल क्या दे रखा है इसमें, कि ये जो फिगर दिख रहा है ना, हमको इसमें क्या करना है, जीरोज बताना है। क्या बताना है, जीरो। अभी किसके जीरो बताना है, पी एक्स के, किसके जीरो बताना है, पी एक्स के जीरो। हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है, ठीक है ना, बस ये फिगर बना दिया है। क्या बताना है, हमको पी एक्स के जीरो बताना है। ठीक है, क्लियर है। मतलब कि पी एक्स का मतलब, अगर मैं पी एक्स नाम ले रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, कि जो हमारा पॉलिनोमियल दिया रहा होगा वो एक्स के पदों में रहा होगा, उसका टर्म कैसा रहा होगा, उसमें एक्स आया रहा होगा। तो हमको जीरोज किसका चाहिए, एक्स का। तो हमको इसमें देखेंगे कि ये जो हमारा ग्राफ है उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिख रहा है इसमें। तो हमको इसमें ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे जो लाइन है कहाँ कहाँ पे कट कर रही हैं, वही उसका क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो बताइए, इसमें बताइए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो बताइए ये लाइन बताओ एक्स एक्सिस को कट कर रही है, कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं। तो बताइए इसको, इसका जीरोज क्या हो जाएगा, बोलिए। इज क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या है, इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या है, जीरो है। ठीक है ना। इस वाले में बताइए कितने पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, बताइए कहाँ पे, 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। कितने, इसमें बताइए क्या हो जाएगा, बोलिए, नंबर
ऑफ 0 इज 1। इसमें बताइए कितना नंबर ऑफ जीरो है? 1 है। आगे इसमें बताइए इस वाले में कितना है? गिनिए, 1 2, एक्स एक्सिस पे देखो कितनी बार कट कर रहा है, बताइए कितना है? 3 है। तो इसका क्या लिख देंगे? बताइए, यहाँ पे लिख दे क्या? नंबर ऑफ जीरोज इज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3। ठीक है ना? कितना जीरोज है? 3 जीरोज है। इसमें बताइए कितना है? कितना है? 2। ये आसान है। हम लोग कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि अभी हम लोग क्या किए हैं? लीनियर के बारे में, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में अभी पढ़े तो, और ग्राफ से समझा। कितने हैं इसमें जीरोज कितना निकला जी? 2 निकला। ठीक है, इसमें बताइए जीरोज कितना निकला? 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया? 4 है। इसमें बताइए कितना है? 1 2 3। इसमें कितना है? नंबर ऑफ जीरोज कितना है? 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? तो इस प्रकार क्या हो गया, ये हमारा जो पहली एक्सरसाइज थी कंप्लीट होगी।